Welcome to my channel. In this video, we will discuss exponent exercise 4C. In the last video, we will complete exercise 4B. Okay, let's move on first question. First question जो आपसे यहाँ पे पूछा गया, give the meaning of each of the following and if possible to simplify. क्लियर? तो मैं आपको लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा दें जो आपके इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैंने आपको बताया था कि अगर आपके कोई पास में ए नंबर है, अगर ए इंटीजर है उसकी पावर m है एंड बी ए है सेम उसकी पावर n है, मींस आपका अगर बेस सेम है देन आपका इनटू में पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, देन आप इसे रिटर्न कर सकते हैं ए की पावर m प्लस n। क्लियर? सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैंने आपको समझाया था कि सपोज दैट ए रिटर्न है, ए की पावर m रिटर्न है एंड n रिटर्न है। क्लियर? तो पावर एंड पावर में रिलेशन क्या होता है, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई का रहता है, ए की पावर m n, इसे आप रिटर्न कर सकते हैं। क्लियर? थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैंने आपको समझाया था कि अगर आपके पास में सपोज दैट 2 into 3 रिटर्न है, होल पावर इसकी 4 है, तो आप इसको रिटर्न कर सकते हैं फर्दर, मींस 2 की पावर भी 4 रिटर्न कर सकते हैं इनटू 3 की पावर भी 4 रिटर्न। मतलब ये 4 किसकी पावर है, 2 की भी पावर है एंड 3 की भी पावर। यहाँ पे इस चैप्टर में जो 4C में आपका यूज होगा, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है आपका, मैंने एक पावर आपको जीरो भी बस समझाई होगी। अगर 3 की पावर 0 रिटर्न है, अगर किसी भी इंटीजर्स की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 1 होती है। अगर आपका निगेटिव इंटीजर से सपोजेड -3 की पावर 0 रिटर्न है, देन फिर भी आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर? अगर सपोज दैट आपके पास में 10,000 वैल्यू गिवन है, तो अगर उसकी पावर भी अगर आपकी 0 गिवन है तो वैल्यू कितनी आपकी हो जाएगी, 1। तो मींस कोई भी स्मॉल से स्मॉल या बिग से बिग नंबर है, कोई भी नंबर है में एनी होल नंबर, एनी इंटीजर्स अगर आपका यूज हो रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर है और रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर आप समझते हैं कि रेशनल नंबर का मतलब होता है पी बाई क्यू के जो फॉर्म में है, जिसके पास में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है। अगर उसकी भी पावर 0 है तो उसकी वही वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। क्लियर? तो मूव करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन पे। जो फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपने, तो फर्स्ट क्वेश्चन यही सिंपल सा पूछा गया, 3 की पावर 0 कितना होता है, तो 3 की पावर अगर इसकी वैल्यू 0 है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1। क्लियर? यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे आंसर कितना होगा, 1। यहाँ पे आंसर आपका 1। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप चेकआउट करेंगे, यहाँ पे देखो 5 रिटर्न है, 5 की पावर 1 रिटर्न है। इसको मतलब क्या है, अगर ये पावर जब ऊपर गई होगी, मतलब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बनाया गया होगा, तो इसका मतलब ये चीज ऐसे रिटर्न होगी 5 की पावर 1, तो इसे आप ऐसे रिटर्न कर सकते हैं 1/5। क्लियर? क्लियर? तभी तो ये चीज जब ऊपर ये 1 गया होगा तभी तो ये पावर निगेटिव हुई है। क्लियर? तो इसे आप 1/5 भी रिटर्न कर सकते हैं। ऐसे सिमिलरली आप इसे अगर मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो 1/5 की पावर 3 हो जाएगा। ये तो 3 ऊपर गया होगा तो निगेटिव बना है, तो इसे आप जब फर्दर सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई का मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको फॉर्म करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है, सिंप्लीफाई का सिंपल सा मतलब है कि आप कितना मैक्सिमम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको और भी फर्दर अगर सॉल्व कर रहे हैं तो 5 into 5 into 5 कर सकते हैं। तो 1/125, 5 5 25 एंड 5 is 125 इज द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये आप सिंपल सा सॉल्व कर लेंगे, बोथ आर सेम क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप इसे क्या रिटर्न करेंगे, 1/7 की पावर 2, तो इसे आप क्या रिटर्न कर सकते हैं, 1/7 into 7। क्लियर? देन आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/14। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन गिवन है, 1/3 रिटर्न है, यहाँ पे पावर्स कितनी है, माइनस। अब आप इसको बताएं मुझे, ये चीज जब वैल्यू नेगेटिव हुई होगी तभी आपका ये वैल्यू क्या है, माइनस में है। तो ये चीज अगर ऐसे ही रिटर्न होगी ना, 1/3 आप इसे रिटर्न कर सकते हैं, तब ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे पॉजिटिव। तो यही 1 जाकर के ऊपर नेगेटिव बना है। तो एक्चुअली हम इस चीज को समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे जब पावर 1 है तो आप क्या ऐसे रिटर्न कर ले हम इसको 1, और ये कितना है, 1/3। क्लियर? ये 1 है, इसको मैं इसको अगेन रिटर्न कर दूं जिससे आपको प्रॉब्लम 1/3। अब आप देखेंगे कि ये आपका ये 3 क्या है, ऊपर चला जाएगा, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3। आप ऐसे समझे इस चीज को, अगर आप रेसिप्रोकल कर रहे हैं पावर ये नेगेटिव से पॉजिटिव बनानी, तो आप इसको 3/1 भी रिटर्न कर सकते हैं, 1। तो ये आपका 3 आ, तो वही चीज यहाँ पे 3 आ गई। बट आपको कैसे आया वो चीज मैं समझा दूं। ये 3 आपका ऊपर क्यों जाएगा, क्यों? क्लियर? तो ये आपकी वैल्यू क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको यहाँ पे चेकआउट करेंगे। अगर यहाँ पे कोई भी इंटीजर्स है, आपको अगर कोई वैल्यू नेगेटिव होती है, मैंने उस चीज को आपको समझाया है बहुत अच्छे से। जैसे 3 की पावर -1 रिटर्न, ये -1 कैसे हो रहा है, एक्चुअली ये -1, ये 3 की पावर 1 है, तभी तो ये चीज ऊपर गई होगी तो ये नेगेटिव बन गई। तो एक्चुअली हो क्या जा रहा है, इस चीज का जब आप रेसिप्रोकल करते हैं किसी नंबर, किसी अगर इंटीजर्स को अगर आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं, जैसे ये कोई चीज जैसे 3 रिटर्न है तो यहाँ पे 2 रिटर्न है, तो ये अगर ऊपर ले जाना आप चाह रहे हैं तो इसको आप में वो नेगेटिव हो जाएगी। ऐसे सिमिलरली अगर आपके पास में 3 की पावर 2 रिटर्न है, इसी चीज को आप अगर 1/, के फॉर्म में रिटर्न करना चाहते हो तो इसे आपको ऐसे रिटर्न करना होगा। मीन्स किसी चीज का अगर रेसिप्रोकल अब आप चेंज करोगे तो वो चीज क्या है, साइन आपका रिवर्स हो जाएगा। तो यहीं पे आप यहाँ पे चेकआउट कर लें,
तो इसे आप कैसे फर्दर सॉल्व करेंगे, ये 1/x हो जाएगा। क्लियर। तो ये -1 है, तो इसे आप जब इसे सॉल्व करेंगे पॉजिटिव के फॉर्म में अगर चेंज करना चाह रहे हैं, वैल्यू सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, x/1 हो जाएगा ना। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। क्लियर। ये एक्चुअली हो क्या रहा है वो चीज मैंने आपको समझा दी थी अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में। तो ये 1/2/3 आएगा ना, यहाँ पे वैल्यू 1 पॉजिटिव की, तो ये 3 ऊपर जाएगा और 3/2 बन जाएगा। एक्चुअली ये रेसिप्रोकल ही होता जा रहा है बार बार। यहाँ पे क्या होगा, 2/1 माइनस है, माइनस का 2 है ना, तो ये माइनस का 1/2 क्लियर। तो इसे आप क्या रिटर्न कर सकते हैं, -1/2। ये 1 जो यहाँ पे ऊपर क्या है, नेगेटिव है, नीचे आया होगा पॉजिटिव बन गया, यहाँ पे पॉजिटिव पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। यहाँ पे सिमिलरली जब आप इस चीज को चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -1/3। क्लियर, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर पा रहे हैं आप। यहाँ पे क्या आंसर आएगा, -1/4। ठीक है, क्लियर, नाइस। यहाँ पे क्या आएगा, -2। जस्ट उसको आप रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं तो आपकी वैल्यू वो गेट हो जा रही है। मतलब हम इसको क्या कर रहे हैं, एक्चुअली 1 और 1/2 माइनस का कर रहे हैं, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 की। यहाँ पे ये आपका माइनस, यहाँ पे तो माइनस तो लगा ही रहेगा। बस आपका ये जो 2 है, जो आप चेक कर पा रहे होंगे, ये आपकी ये 1 और ये 1/2 है। अब ये 2 आपका ऊपर जाएगा, तो भी तो आपका -2 आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पे अभी आपको पावर आपको 0 मैंने समझाई थी, अगर किसी भी नंबर्स की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन में चेकआउट करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, आपकी वैल्यू 1 + 1 किसी भी नंबर्स की पावर 0 है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे 1 - 1 होगा आपका इंटू 1, तो 1 - 1 इज द 0, 0 into 1 दिस विल बिकम आउट 0। क्लियर, किसी को प्रॉब्लम नहीं, पावर यहाँ पे 0 है तो 1 आपकी वैल्यू इंटू यहाँ पे कितना है, 3 की पावर -1 रिटर्न, तो इसे आप 1 - 1/3 रिटर्न कर सकते हैं। मतलब बाई में आकर के यहाँ पे प्लस का 1 बन जाएगा। अगर आपको मैंने अभी जस्ट समझाया, अगर 3 की पावर -1 रिटर्न है तो इसे आप रेसिप्रोकल करेंगे, 1/3 आएगा। अगर यही चीज 1/3 की पावर -1 रिटर्न, तो ये चीज जब ऊपर जाएगी तो जस्ट आपका पॉजिटिव बना देगा। मीन्स रेसिप्रोकल हो जा रहा है तो आपका साइन चेंज होता है। क्लियर। क्लियर, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, और नीचे क्या है, 1 × 1/3, तो 1 1 जा 3, 1 1 जा 1 और 5। क्लियर, क्या आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्व करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/2। क्लियर, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे क्या आएगा, 1/2, और यहाँ पे पावर कितनी होगी, 3। 3 क्यों आया पॉजिटिव का, बिकॉज यहाँ पे ऊपर क्या है, निगेटिव है, तो नीचे पॉजिटिव होगी तभी तो निगेटिव बना होगा। बट यहाँ पे ये क्लियर हो गया, तो अब आप इसे क्या रिटर्न कर सकते हो क्वेश्चन में, 1/2 की पावर, यहाँ पे देखें बेस सेम है तो पावर्स विल बी एडेड, तो यहाँ पे कितनी पावर है, 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 + 3 इतना, तो 1/2 की पावर 4 रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पे फर्दर। अब आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या आप यहाँ तक 2 की पावर -4 भी रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ तक आया समझ में, या आप यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो आप मल्टीप्लाई भी करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 × 2 × 2 × 2, तो 1/16 इज द आंसर। क्लियर, ये भी आपका आंसर करेक्ट है, और यहाँ पे अगर निगेटिव फॉर्म में रिटर्न करना चाह रहे हैं तो ये भी आपका करेक्ट है। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, 3 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 4 की पावर -1 और 4 होल ऑफ स्क्वायर्स करें, तो इसे आप क्या रिटर्न कर सकते हैं, 1/3। क्लियर है, यहाँ पे डिवाइडेड, इसे 1/4 रिटर्न कर सकते हैं, यहाँ तक आ रहा है सभी को समझ में, और यहाँ पे स्क्वायर। ये 1/4 कैसे रिटर्न कर रहे हैं 1/3, तो ये एक्चुअली 1/3 की पावर 1 हो जाएगा पॉजिटिव में, विच इज तो रिटर्न है 3 की पावर 1 इज 1/3, 1/3। अब हमें पता है अगर डिवाइड हम नहीं कर पाते हैं तो हमारे मल्टीप्लाई चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल, तो 4/1 हो जाएगा। क्लियर, इसका होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ तक आ रहा है समझ में। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, और यहाँ पे 3 1 जा 3। किसी के माइंड में एक चीज आ रही होगी, मैं अभी जस्ट समझा रहा हूँ उस चीज को, ये आप इसे रिटर्न कर सकते हैं 4/4 × 3 × 3। क्लियर, तो 16/9 इज द आंसर। क्लियर, अगर किसी को माइंड में ये तो नहीं आ रहा है कि यहाँ पे हम एलसीएम क्यों नहीं ले रहे हैं और डिनोमिनेटर सेम नहीं कर रहे हैं, वो केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता है, कंफ्यूज मत होना। मल्टीप्लाई आप सीधे कर सकते हैं, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट कर सकते हैं, मीन्स डिवाइड कर सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ डिनोमिनेटर हमें सेम नहीं करना पड़ता है इस क्वेश्चन में। क्लियर, तो कंफ्यूज मत होना। तो आपकी वैल्यू सेम की जाती है, वो ओनली एडिशन और सब्ट्रैक्शन में की जाती है। डिनोमिनेटर जब तक आप सेम नहीं करते तब तक आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
सिंप्लीफाई पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई का मतलब ही मैंने आपको समझा दिया है कि सिंपल कर देना। सिंपल करने का मतलब है जितना आप मैक्सिमम से मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा जितना सॉल्व करने हैं। ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने का मतलब है कितना आप सिंपलेस्ट फॉर्म उस चीज को फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जब आप 4⁻⁻1 रिटर्न, इसे आप ऐसे रिटर्न कर सकते हैं 1/4 ना, तो पॉजिटिव 1 है तो मैं रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सिमिलरली 1/8। क्लियर, यहाँ तक आ रहा है समझ में? यहाँ पर भी पावर 1 है तो कोई 1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/1/2/3 आ जाएगा और ये पावर कितनी हो जाएगी पॉजिटिव। या आप इसको सीधे रिवर्स भी करके रिटर्न कर सकते हैं, रिवर्स ही हो जाएगा क्योंकि आपका ये पता है ये 3 है, ये 3 ऊपर जाएगा 3/2 फॉर्म कर देगा। यहाँ पे कितना आ रहा है देखो 1/4 + 1/8 और डिवाइडेड कितना 3/2। ठीक है, ये चीज मैंने अभी जस्ट समझाई थी आपको। 2/3 जैसे आपका 3 था, 3⁻⁻1 से आप 1/3 रिटर्न कर लेते थे। अगर आपके पास में 3⁻⁻2 था तो वैसे आप 1/3² रिटर्न कर लेते थे। ऐसे सिमिलरली अगर आपके पास 3⁸ है तो आप इसे 1/3⁻8 रिटर्न कर सकते हैं। मतलब अगर पॉजिटिव है, अगर आप नीचे लेकर जा रहे हैं तो उसका जस्ट अपोजिट रिवर्स हो जाएगा। ऐसे आपके पास में 2/3 रिटर्न है माइनस का, तो इसे आप जब रिवर्स करोगे तो एक्चुअली हो क्या जा रहा है 1/2⁻3⁻1 बनेगा। अब इसे आप ये 3 ऊपर जा रहा है तो 3/2 आ जाएगा। तो एक्चुअली आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये पावर 1 है, अगर हमारे पास रेशनल नंबर है तो आप उसको डायरेक्ट भी रिटर्न कर सकते हैं कि उसको रिवर्स करके रिटर्न कर देते 3/2, वो वही आ रहा है रिवर्स करके। मेरे में देखो 3/2 ही आ रहा है। क्लियर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एडिशन करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, देन आपको डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो आप यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 8। तो आप चेक करेंगे इसको 8 फॉर्म करना इजी है, कैसे 2 × 2 से। क्लियर, अब आपका 8 फॉर्म हो चुका है। और यहाँ पे डिवाइड चेंज कर दे मल्टीप्लाई में 2/3 हो जाएगा रेसिप्रोकल करने से। यहाँ पे कितना बन गया 2/8 + 1/8। अब आप देखेंगे कि यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, एडिशन आप इजिली कर पाएंगे क्वेश्चन में। तो ये कितना आ जाएगा 3/8 इंटू 2/3। अब कुछ कैंसिल हो रही है वैल्यू, हाँ 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 2 4 जाए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/4। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे तो ये बहुत इजी है, आप देख पाएंगे इस क्वेश्चन को। देखना चाह रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो 2 ये आप इसे अभी जस्ट आपने सॉल्व किया था 1/2 रिटर्न है और यहाँ पे 2 आ जाएगा इंटू यहाँ पे 1/3/4 आ जाएगा। पावर कितनी पॉजिटिव में, क्योंकि जब नीचे चेंज करोगे तो पावर आपकी पॉजिटिव। यहाँ पे 2 नहीं आएगा, किसी भी फ्रैक्शन की पावर अगर 0 है या किसी इंटीजर्स की पावर 0 है तो आपकी वैल्यू कितनी होगी 1। अब यहाँ पे जब आप फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2 मतलब 4 और 3 का स्क्वायर मतलब 9। क्लियर, यहाँ पे जब आप करोगे 3 का क्यूब करना है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27/4 4 जा 16 और 6 जा 64। क्लियर, इंटू 1 1 तो कोई वैल्यू नहीं आ रही। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे अब आप देखेंगे ये वैल्यू जो है ये आपके ऊपर जाएगी यहाँ पे। क्लियर, तो ये तो यहीं पे रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा 9/4 इंटू 64/27। क्लियर, यहाँ तक कैंसिल आउट करें, कुछ वैल्यू कैंसिल हो रही, हाँ 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, अगेन 4 1 जा 4, 4 6 1 जा 4, 4 6 जा 16/3 आ जाएगा आपका। और 1 तो है ही इंटू में, तो 1 से इंटू करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आपका एक्चुअली आंसर क्या रहेगा 16/3। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई से ही सिंपल करना है, हमें सॉल्व करना है सिंप्लीफाई करके, स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है मीन्स। तो अब आप इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मैं ऐसे रिटर्न कर दूं क्या 1/4/9 की होल स्क्वायर। यहाँ तक आ रहा है समझ में? क्लियर, या आप इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अभी जस्ट आपको मैंने कुछ देर पहले समझाया था कि आपके पास में जैसे 2/3 रिटर्न की पावर -1, तो आप इसको क्या कर रहे हैं एक्चुअली रेसिप्रोकल चेंज करके हम ऐसे भी रिटर्न कर सकते थे। ये आ रहा है ना समझ में, फ्रैक्शन जब चेंज हो रहा है तो ऐसे भी आप समझ पा रहे होंगे। जैसे 2/3 की पावर अगर 2 है माइनस का, तो इसे हम क्या ऐसे भी रिटर्न कर सकते हैं ना 3/2 की पावर 2। क्लियर, नाइस। ऐसे आपके पास में जैसे 4/8 है, यहाँ पे पावर कितनी है -8, तो हम अगर समझ में आ रहा है इसे हम 8/4 करके प्लस का 2 कर दें पावर। क्लियर, मतलब जो एक्चुअली पावर वो नीचे से ऊपर ही जा रही है, ये चीज अभी वैल्यू ऊपर जाएगी और ये 4 तो नीचे ही रहेगा, तो 9 क्यों ऊपर जा रहा है रेसिप्रोकल हो गया, तो हम इसे डायरेक्ट क्या रिटर्न कर दें ऐसे कि 9/4 की पावर 2। क्लियर, नाइस, यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ पे रिवर्स कर दो 4/1 की पावर कितना आ जाएगा 2 इंटू 1/, इसे आप जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी पावर पॉजिटिव बन जाएगी। क्लियर, यहाँ पे कितनी 1, किसी भी फ्रैक्शन की पावर 0 है तो 1। अगर नीचे से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे पावर लेकर जा रहे हैं तो पावर एक साइन चेंज होगा, पावर क्या नेगेटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव बन जाएगी।
क्लियर, यही तो आप कर रहे हैं। 4 क्या है, न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया और 9 डिनोमिनेटर उसको न्यूमरेटर फॉर्म कर दिया, और पावर क्या है, रिवर्स कर दी। पावर पॉजिटिव थी तो निगेटिव फॉर्म कर दिया, और निगेटिव है तो पावर पॉजिटिव। तो यहाँ पे जब आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसे आप 9 इंटू 9 रिटर्न कर सकते हैं और इसे आप 4 इंटू 4 रिटर्न कर सकते हैं। इंटू में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे क्या है, 4 इंटू 4 और 1 है नीचे तो कोई इफेक्ट नहीं, रिटर्न नहीं करेंगे हम। 3 इंटू 3 है, क्लियर, और 1 है तो कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ पे 1 है, क्लियर, ये 1 कैंसिल आउट हो रहे हैं। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। आपकी वैल्यू कितनी बच रही है, 9 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 3। मल्टीप्लाई आप कर लेंगे फर्दर, 9 9 जा 81 इंटू 9, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 729 इज द आंसर, 729 इज द आंसर। क्लियर, ये चीज आपको समझ में आ गई है तो बहुत अच्छा है। मैं अगेन इस चीज को एक बार मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूं जिससे आपको समझ में आए चीजें। जैसे सपोज दैट 3 की पावर 2 रिटर्न है, तो इसे आप समझ सकते हैं, इसे आप ऐसे भी रिटर्न कर सकते हैं 3 की पावर 2 माइनस 2, क्योंकि आपने पावर को रिवर्स कर दिया है। क्लियर, ऐसे आपके पास में 3 की पावर माइनस 8 रिटर्न है, तो इसे आप नीचे जब जाएगी 3 की पावर 8 हो जाएगी। क्लियर, ये चीज आ रही है आपको समझ में। जैसे 4 की पावर 3 रिटर्न है, इसकी पावर 8 है माइनस की, तो इसे हम ऐसा जस्ट अपोजिट करके रिटर्न कर दें क्या, 3/4 की पावर 8। क्लियर, तो पावर क्या हो रही है, रिवर्स हो जा रही है, मतलब पॉजिटिव तो निगेटिव फॉर्म कर दे रहे हैं। और ये अगर अगर आप उसके प्लेस से चेंज कर देते हैं, मतलब रेसिप्रोकल कर देते हैं अगर नंबर्स का, तो आपकी उसकी पावर अगर पॉजिटिव है, एक्सपोनेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव है तो निगेटिव फॉर्म हो जा रही है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई से और से पूछे जा रहे हैं आपसे। 2 की पावर 4 रिटर्न है इंटू 2 की पावर 2। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बेस क्या है, 2 है, एंड पावर्स डिफरेंट डिफरेंट है, 4 है और -2 है। तो यहाँ पे पता है बेस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, मैंने आपको समझाया था कि बेस इज द सेम, देन इनटू में पावर्स क्या होती है, ऐड होती है। तो 4 है और प्लस करोगे और यहाँ पे क्या है, -2। क्लियर, तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो 2 4 प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 2। क्लियर, यहाँ तक आ रहा है समझ में। या आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई का मतलब ही होता है कितना सिंपलेस्ट और भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। देन आप कहेंगे सर यस, तो इसको और क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2 कर सकते हैं, तो फर्दर 4 आपका हो जाएगा। तो दिस वन इज द आंसर। क्लियर, यहाँ तक आ रहा है आपको समझ में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट इसमें सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी है, आप इसकी पावर 1 आ जाएगी आंसर, बिकॉज किसी भी नंबर्स की पावर क्या है, 0 है, तो वैल्यू कितनी आती है, 1। यहाँ पे आपको पता है अगर आपका डिवाइड फॉर्म में होता है तो पावर्स क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। तो आप चेक करेंगे ये 3 की पावर -5 रिटर्न, और ये जो माइनस की पावर है, माइनस है यहाँ पे, ठीक है, और ये ऊपर पावर जाएगी -5, ये आ रहा है समझ में। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कौन सा साइन है, ये जो मैंने सब्ट्रैक्ट ड्रॉ किया है, ये एक्सपोनेंट में सब्ट्रैक्ट के लिए है, पावर डिनोमिनेटर से आप ऊपर लेकर आ रहे हैं तो पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। क्लियर, तो 3 की पावर -5 आ जाएगी, इसीलिए तो साइन देखो चेंज हो रहा है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी जस्ट कुछ देर पहले आपको बताया था मैंने, अगर नीचे से पावर अगर कोई ऊपर लेकर जा रहे हो तो आपकी पावर्स पे इफेक्ट क्या पड़ता है, पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ये -5 है, तो ये तो इसे चेंज नहीं कर रहे हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर ही रख रहे हैं। बट ये डिनोमिनेटर वाले पार्ट को जब हम ऊपर लेकर जा रहे हैं तो एक्चुअली इसका प्लेस चेंज कर रहे हैं। न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर प्लेस पे है, बट हम इसको जब न्यूमरेटर बनाएंगे तो इसकी पावर का साइन चेंज होगा, ये माइनस का है प्लस का बन जाएगा, देखो प्लस का बना है, तो आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस प्लस से 0 बन जाएगा, तो 3 के पावर 0, दिस विल बी 1। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे देखो 2 की पावर 4 है, -4 है, ये नीचे प्लस का है, ऊपर जाएगा किस चीज का, माइनस का 4, तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर -8। या आप इसको फर्दर क्या रिटर्न कर सकते हो, 1/2 की पावर 8, क्योंकि मुझे पॉजिटिव में रिटर्न करना ज्यादा बेटर लगता है, तो मैं इस चीज को पॉजिटिव के फॉर्म में रिटर्न करता हूँ, तो 2 की पावर 8। अब आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हो तो 2 इंटू 8 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। मैं जब बिग वैल्यू आती है तो मैं मोस्टली मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, तो बट आप ये कर सकते हैं। कितना है, 2 2 4 और 2 6 और 2 यहाँ पे 8 टाइम्स, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ तक 16 गेट हो गया। यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो 16 इंटू 16 इज द 12256, तो 1/256 इज। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप चेकआउट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की पावर -5 यहाँ पे रिटर्न है, तो इसे आप ऐसे रिटर्न कर ले, 3 की पावर प्लेस चेंज करेंगे, न्यूमरेटर पार्ट में डिनोमिनेटर में लेकर गए, साइन चेंज कर लिया। क्लियर, यहाँ तक 3 की पावर 8 है यहाँ पे। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, या फिर हम आप ऐसा ना करें, आप यहाँ पे देखेंगे बेस इज द सेम, बेस क्या है, सेम है, पावर्स क्या होंगी, इनटू में सब ऐड होती हैं, तो 3 की पावर -5 प्लस 8। क्लियर, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 की पावर प्लस का 3, तो 3 की पावर 3 इज द
27, 3 into 3 into 3, दिस विल बिकम आउट 27। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे देखो पावर इसकी चेंज कर दें, तो पावर चेंज करने के लिए 3/2 इसे रिटर्न कर दें, इतना आया समझ में, और यहाँ पे 2 हो जाएगा इंटू -2/3, इतना आ रहा है समझ में। इसे जब आप सॉल्व करोगे फर्दर तो -3 इंटू -3/2 इंटू 2 इंटू -2/3, कुछ कैंसिल आउट हो रही है वैल्यूज तो चेक कर लो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बट साइन है यहाँ पे माइनस का, ये याद रखना। यहाँ पे -1 आ जाएगा ना, हाँ, या 3 से 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे -1 आएगा। तो आपकी वैल्यू देखो क्या बची, -3 -1 ये आपकी वैल्यू। साइन चेक कर ले, 3 बार साइन है नेगेटिव तो ऑड वैल्यू है, ऑड में क्या आएगा, एक बार साइन तो आएगा ही, और 3 × 3 इंटू 3 इज द 3 और बाई 2। क्लियर, ये चीज आई समझ में। यहाँ पे ऑड साइन है, या माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस भी आप समझ सकते हैं, या यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे पावर कितनी है, नेगेटिव में है, एक 3 टाइम्स, मतलब नेगेटिव साइन 3 टाइम्स यूज हुआ है, तो ये ऑड है ना, तो ऑड में क्या होता है, माइनस ही आता है, इवन में क्या पॉजिटिव साइन आता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच अदर फॉलोइंग, यहाँ पे ईच वैल्यू फाइंड करनी है, देन आप क्या चेकआउट करेंगे। यहाँ पे बेस इज द सेम, बेस सेम है, यहाँ पे बेस क्या है 1 है, तो सॉरी बेस इज द -5, दोनों जगह है, पावर क्या है डिफरेंट डिफरेंट, तो बेस सेम है, इनटू में है, पावर्स क्या होंगी ऐड होंगी, तो -5 है आपकी, ये 1 है पावर, प्लस होगा इस चीज को -3 रिटर्न है तो ऐड कर दे, तो -5। ये आप साइन तो नहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, साइन हम क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं, साइन जब ही चेंज होंगे जब आप प्लेस चेंज करेंगे, जैसे 3/2 रिटर्न, यहाँ पे 2 रिटर्न, यहाँ पे 3 रिटर्न, ठीक है। तो ये जो 2 है न्यूमरेटर से, इसको जब आप डिनोमिनेटर बनाना, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पर लेना चाह रहे हो, ले जाना चाह रहे हो, तब आप इसको रिटर्न कर पाओगे 2 की पावर माइनस का जो भी था 2 था। क्लियर, तो जब अगर सपोज दैट यहाँ पे रिटर्न था 2 की पावर 2, तो ये चीज जब ऊपर जाएगी तो ये आपका साइन चेंज कर देगा। क्लियर, तो हम इस क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे कितना था 1, और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस -3, तो ये आपका -5 की पावर कितना आ जाएगा, माइनस, यहाँ तक आ गया समझ में। तो ये आपका, अगर आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हो तो 1/5 की पावर 2 आ जाएगा पॉजिटिव में, और यहाँ पे तो माइनस है। अभी आप 2 टाइम्स अब इसको सॉल्व करोगे, कितना आ जाएगा 1/25। किसी को समझ में, या पावर आप देखेंगे नेगेटिव रेशनल नंबर है, यहाँ पे पावर 7 है, तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, पॉजिटिव मैंने रिटर्न किया, और 5 2 टाइम्स इज द 25। यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा, वो भी माइनस का है तो माइनस ही, और यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी पॉजिटिव में, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई कितना, -2 की पावर 4। इसको हम फर्दर आप ऐसा रिटर्न कर सकते हैं, माइनस पावर है ना, तो इसे आप रिटर्न करेंगे, -2 रिटर्न कर लें, -1/2, और यहाँ पे डिवाइड -1/2 इसे भी रिटर्न कर ले माइनस में, पावर कितनी हो जाएगी पॉजिटिव में 4। अब आप जरा चेकआउट कर पा रहे होंगे, अगर मैंने आपको समझाया होगा, बेस इज द सेम, बेस पावर यहाँ पे कितनी 1, बेस इज द सेम, और डिवाइड में क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो आप चेक करोगे -1/2 रिटर्न कर ले, यहाँ पे 1 है, डिवाइड में है तो -1 आएगा, ये किस चीज का माइनस है, डिवाइड वाला, और ये 4, ठीक है, प्लस का, प्लस की है ना ये वैल्यू। तो अब आप इसको जब आप सॉल्व करोगे, -1/2, और यहाँ पे कितना प्लस माइनस माइनस -4, ये आपका कितना आ जाएगा, -1/2 की पावर कितना है, माइनस का 3। अब आप इसको क्या रिटर्न कर सकते हो, 2 की पावर -2 की पावर 3 रिटर्न कर सकते हैं कि, यस रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ तक आ रहा है आपको समझ में वैल्यूज, तो ये आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फर्दर आप यहाँ पे अगर सॉल्व करना चाह रहे हैं, ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखो पूछा गया -3 की पावर 6, और यहाँ पे सेम है, इसको आप ऐसे भी रिटर्न कर सकते हो अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही, और ये एक्चुअली -3 है, पावर कितनी है, ये 6 है। ठीक है, तो डिवाइड में क्या होती है, पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो आपको पता है -3 की पावर कितनी हो जाएगी, -3 की पावर -6 वही है, ये -3 ऊपर जाएगा, किस चीज का बन जाएगा, माइनस, ये कौन सा है डिवाइड वाला, ये किस चीज में बनेगा, पावर में प्लस में 3। क्लियर, तो ये -3 की पावर कितना आ जाएगा, प्लस में -3। क्लियर, तो ये आपकी वैल्यू आ रही है समझ में, ये आ जाएंगी आपकी वैल्यू, इसे आप फर्दर आप ऐसे भी रिटर्न कर सकते हो, -3 की पावर। अब आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हो तो आप इसको और सॉल्व कर लो, 3 × 1/3 माइनस में इंटू -1/, तो ये आपकी वैल्यू माइनस में आ जाएगी कितने, 27, 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस का 1/27। इसे भी आप अगर ऐसे सॉल्व करना चाह रहे हो तो ये आपसे कितनी वैल्यू आ जाएगी, यही आपका आंसर है। क्लियर, इस क्वेश्चन के लिए माइनस को 1/27। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिंप्लीफाई करना बहुत इजी क्वेश्चन है,
सिंप्लीफाई का मतलब भी मैंने आपको सच समझाया था। यहाँ पे देखो सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हो रहा है, पावर टू पावर रिलेशन कैसा रहता है, इनटू का रिलेशन है। तो यहाँ पे आप कैसे सॉल्व करोगे, 2/3 तो आप रिटर्न कर सकते हो, पावर टू पावर रिलेशन 3 1 जा 3, और साइन का भी तो रिलेशन है। ये आपको साइन चेंजिंग रूल आपको पता है, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस इज द माइनस, और माइनस माइनस इज द प्लस। तो ये यूज कब होता है, ओनली फॉर द मल्टीप्लाई या मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आपस में हो रहा है, तो 3 1 जा 3 और माइनस माइनस प्लस, तो मतलब कितना आ जाएगा, ये आपका कितना आ गया 2/3 की पावर 3। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई का मतलब और भी क्या सॉल्व कर सकते हो, तो आप कहेंगे सर यस। अब आप इसको और भी फर्दर क्या सॉल्व कर सकते हो, 2 × 2 × 2 और नीचे कितना 3 × 3 × 3 आ रहा है समझ में। ये कितना आ जाएगा 8/27। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, पावर बहुत ही है, आप इससे कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको समझाया पावर टू पावर रिलेशन कैसा रहता है, जस्ट इन अ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है आपको, तो मल्टीप्लाई कर दें, -3/4 और पावर कितनी है मल्टीप्लाई में, -2 इंटू -3 इंटू -1। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो पहले साइन ही मल्टीप्लाई कर लें हम, इससे कंफ्यूज ना हो आप। तो माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस तो आएगा ही, तो माइनस का 3/4 यहाँ पे है, और यहाँ पे माइनस गेट होगा, नंबर्स मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, तो माइनस का ये 6 आएगा। क्लियर। अब आपको ये साइन आपको समझ में आ रहा होगा, माइनस से तो इसको हम क्या पॉजिटिव बना सकते हैं, कहेंगे सर यस। आप क्या करो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, तो आप साइन का साइन चेंज कर सकते हैं। तो मैं ऐसा कर दूंगा, इसको 4/3 और भी माइनस का ही रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा 6 पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कर लो, देखो माइनस का है तो पॉजिटिव में तो आंसर आएगा, इतना तो आ रहा है समझ में। 4 कितने टाइम से 6 टाइम है, तो 4 × 4 × 4 माइनस में रिटर्न माइनस में ही सॉल्व करने जिससे आपको समझ प्रॉब्लम ना हो। -4/3 -4/3 इंटू -4/3 इंटू -4/3 इंटू -4/3 इंटू -4/3 6 टाइम से मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव में आंसर आएगा, क्योंकि पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यहाँ पे 64 गेट हो चुका। अब 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 इंटू 64 आप कर लेंगे मल्टीप्लाई, 64 इंटू 64, तो 4 4 जा 16 का 6 1 कैरी, 6 4 जा 24 और 6 4 जा 24 48 और 1 49, अगेन 4 कैरी, 6 6 जा 36 36 एंड 4 इज द 40 4096। ये आपका पॉजिटिव में कितना आ जाएगा 4096 अपॉन डिनोमिनेटर में कितना आएगा 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 इंटू 27। क्लियर। चेकआउट कर लें 27 इंटू 27 क्या वैल्यू आती है, तो 27 इंटू 27। अब आप कह रहे होंगे सर मल्टीप्लाई हम कैसे आप कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है। आपको 5th क्लास में 6th क्लास में आपको समझाया गया ना कि आप इसको आउटर आउटर मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैंने इसको बार बार किया है, तो 7 7 इज द 49 का 9, अगेन आप कहेंगे 4 इज द कैरी। क्लियर। 4 कैरी किया, फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इसको इससे किया, इसको इससे किया, तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 14 एंड 14 इज द 28, 4 कैरी था तो उसको ऐड कर दिया, 28 एंड 4 इज द 32। क्लियर। 32 आ गया, तो यहाँ पे 2 रिटर्न कर देंगे, कैरी कितना बचेगा 3। क्लियर। यहाँ पे मेरे पास 3 अभी भी कैरी है। अब आप क्या करेंगे, जैसे इस साइड मल्टीप्लाई किया, इधर आप भी इधर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा इज द 4, 4 एंड 3 इज द 7। क्लियर। सबसे पहले मैंने क्या किया था, अभी आपको जस्ट अगेन एक्सप्लेन करते हैं। ये आपका आंसर कितना आ गया है 4096 अपॉन प्लस का अपॉन 729, ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर। मैं इसको मल्टीप्लाई अगेन एक को एक्सप्लेन कर दूं जिससे आपको डाउट ना रहे, मल्टीप्लाई भी आप भी कर सकते हैं इजी मेथड से। तो 7 7 जा 49, 49 का 9 इज द 4 इज द कैरी, यहाँ पे 4 आपका कैरी था। ठीक है। तो आपने फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपस में, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 14 14 इज द 28, 28 एंड 4 इज द 32, 32 का 2 कैरी, अगेन कितना कैरी बचा 3। अब आप करेंगे आउटर आउटर मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 एंड 3 इज द 7, 729। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं इसका 7 का, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है। अब आप चेकआउट कर पा रहे होंगे, अभी जस्ट मैंने आपको सिंप्लीफाई का मतलब समझाया था। सिंप्लीफाई का मतलब है कितना आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कितना इजी वे से सिंप्लीफाई कर क्या और भी फर्दर सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन, बस वहां तक सॉल्व करना है। कुछ आपने क्वेश्चन देखे होंगे, मैंने 4B एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन मैंने लास्ट तक नहीं सॉल्व किए हैं, और उसको आपको मैंने बता दिया था कि आप फर्दर और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो सिंप्लीफाई का मतलब और भी क्या सॉल्व हो सकता है। व्हेन यू आर एबल टू सॉल्व फर्दर देन यू विल बी सॉल्व, और उसको आप सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करें। चलिए यहाँ पे चेकआउट करें पावर पावर का रिलेशन कैसा है मल्टीप्लाई का, तो यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो 15/19 तो रिटर्न ही है, पावर पावर में कितना है -4 इंटू -20।
तो आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस और 420 15/90 की पावर कितना आ जाएगी 80। अब आप कहेंगे सर और भी क्या सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन? यस, आप 15 को 80 टाइम्स रिटर्न कर लें और 19 को 80 टाइम्स रिटर्न कर लें, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें। नो, हम ऐसा नहीं करेंगे बिकॉज इसका इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। या ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यही तक आंसर हो सकता है। कोई पर्सन ऐसा मत करने लगा कि यस कर सकते हैं इसको 80 टाइम्स हम रिटर्न करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप परेशान हो जाएंगे, बट आंसर आपका यहीं तक आपको रिटर्न करना है, उसको आगे मत सॉल्व करना। सिंप्लीफाई का मतलब है सिंपल सा कि कहां तक फर्दर आप इजिली सॉल्व कर पा रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई पे ही सेम आप चेकआउट कर पा रहे होंगे। यहाँ पे रिटर्न है 10⁻7। यहाँ पे देखो पावर कैसी है, नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव क्या बना सकते हैं, रेसिप्रोकल करके इसको। तो यहाँ पे पावर 7 आ जाएगी। यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे पावर भी सेम कर सकते हैं। 3/5 से पावर कितनी बन जाएगा, 4। यहाँ तक आ गया समझ में? अब आप इसको देख रहे हैं तो 3/10 की पावर 7, और यहाँ पे डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई भी चेंज कर सकते हैं। क्या करें इसके लिए, क्या करें, रेसिप्रोकल कर दें 5/3 की पावर 4। अब आपको समझ में आया होगा कि ये रेसिप्रोकल क्यों किया गया है, बिकॉज आपने ये साइन चेंज किया है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया है। ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव बनाया है, बट यहाँ पे नहीं रेसिप्रोकल अगेन किया। बट यहाँ पे रेसिप्रोकल अगेन क्यों किया गया, बिकॉज डिवाइड था, इसको मल्टीप्लाई बनाया, क्योंकि आपने रेसिप्रोकल से साइन चेंज कर सकते हैं डिवाइड को मल्टीप्लाई। क्लियर? अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो 3 कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 3 अगेन 3, और यहाँ पे कितना है 10 है ना, क्या 10 कितने 7 टाइम्स, तो 10 फर्दर 10 अगेन 10 अगेन 10 10 और ये 10 कितना 7 टाइम्स है। अगेन आप यहाँ पे देखेंगे तो 5 कितने हैं टाइम्स है, 4 टाइम्स है। अगेन यहाँ पे 4 टाइम्स नोट डाउन कर लेंगे, 3 इज द 4 टाइम्स, 3 के बाद 4 टाइम्स। कुछ कैंसिल आउट हो रही है तो पहले आप कैंसिल कर देंगे, या 3 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स से आप इजिली कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 कितने टाइम्स है, और 5 पंजा 5, और ये 5 2 जा 10। क्लियर? यहाँ पे 5 पंजा 5, 5 2 जा 10, अगेन 5 करेंगे, 5 2 जा 10, और ये अगेन 5 5 2 जा 10। यहाँ तक आ गया समझ में? अब आपके पास देखो न्यूमरेटर पे कितनी वैल्यू बची है, ऊपर कुछ नहीं बच रहा है, केवल 3 3 3 3 टाइम्स बचा है। तो आप इसे क्या रिटर्न कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 जा 27। क्लियर? और नीचे क्या है, 2 कितने टाइम्स है, 2 4 टाइम्स, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। अब आप चेक कर रहे होंगे 10 से मल्टीप्लाई करना आपको आता है, कितने जीरो हो जाए कॉपी पेस्ट कर दो 16, और जीरोस कितने हमारे पास 1 2 3। क्लियर? तो 16 20 पे है 7/9 की पावर -1 11 इंटू 9/14 पावर -9। देखें यहाँ पे क्या बेस सेम है, तो पावर्स का एडिशन में मल्टीप्लाई में ऐड होती है और डिवाइड में सब्ट्रैक्ट होती है। यहाँ पे बेस सेम है तो आप देखेंगे नहीं सर बेस नहीं सेम है, 7/9 यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पे 9/14 रिटर्न। क्लियर? तो हम इसे क्या कर सकते हैं, देखो फर्दर इसे आप 9/7 रिटर्न कर दें, क्या पावर पॉजिटिव कर दें, यहाँ पे 14/9 कर दें, और यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, 9 देखें, ये 9 की पावर 11 रिटर्न कर सकते हैं, यहाँ पे 7 की पावर 11 इंटू 14 की पावर 9 अपॉन 9 की पावर 9। क्लियर? यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 14 को आप कुछ फर्दर रिटर्न कर सकते हैं क्या, यहाँ पे देखें 9 की पावर 11, ये बेस सेम है 9, यहाँ पे भी ये बेस सेम इज द पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, -9 डिवाइड फॉर्म में है। और यहाँ पे अभी क्या बच रहा है, 14 है, 14 को आप रिटर्न कर सकते हैं 2 इंटू 7 ना, की पावर कितनी 9, यहाँ पे 7 की पावर 11 बचा है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 9 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 9 इंटू 7 की पावर 9। नीचे आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 7 की पावर 11। ये आप जब आपकी वैल्यू जब ये नीचे आएगी तो -9 हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल कर दें। क्लियर? तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 9 ऑन 7 की पावर 2। ये आपकी वैल्यू आ चुकी है। क्लियर? फर्दर आप जब इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आप और भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, 9 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स, 9 टाइम्स, 2 8 और सॉरी 2 4 6 8 और एक 9। क्लियर? और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 7 स्क्वायर मतलब 49।
अब आप ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इतना 9 2 2 जा 4, यहाँ से मैं मल्टीप्लाई कर लूँ 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 2 जा is the 128 128 256 256 2 जा is the 512 512 आपकी वैल्यू आ जाएगी इनटू 81 अपॉन कितना 49। कुछ कैंसिल आउट हो रही है क्या वैल्यू? 7 से कैंसिल हुआ? आई थिंक कैंसिल नहीं हो रही है किसी से वैल्यू। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि कितना मल्टीप्लाई हो गया आएगी वैल्यू। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा होमवर्क में आप कर लेंगे, बहुत ईजी है मल्टीप्लाई का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो x इक्वल टू दिस इंटू दिस रेसिप्रोकल ऑफ x। यहाँ पे x का रेसिप्रोकल फाइंड करना है। मीन्स आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, फिर एट लास्ट उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर टू पावर कैसा रिलेशन है मल्टीप्लाई का, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3 की पावर 6। क्लियर? यहाँ पे 3 आ जाएगी 3 की पावर 2, यहाँ पे आ रहा है समझ में। पावर मैंने उसको चेंज कर दिया, पावर पॉजिटिव कर दी। अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाएंगे तो एक्सपोनेंट की जो पावर होती है, मतलब एक्सपोनेंट और पावर जो होती है उसको पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाया जा सकता है। ये चीज मैंने आपको बहुत देर पहले समझा चुके हैं आपको। यहाँ पे ये क्या आ जाएगी 1/3 की पावर 1 पॉजिटिव आ जाएगी। क्लियर? ये देखो न्यूमरेटर पे था, मैंने उसको डिनोमिनेटर में रिटर्न कर दिया, वो भी पॉजिटिव फॉर्म में। क्लियर? 1/6। अब आप इसको जो सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 2 की पावर 6 है, तो 2 की पावर 6 और यहाँ पे 3 की पावर भी 6 इंटू 3 की पावर स्क्वायर इंटू 1/3 फॉर 1 इंटू 1/6 6 फॉर 1। क्लियर? ये 3 की पावर 2 है, यहाँ पे बेस सेम है, तो 3 और 6 ये कितना हो जाएगा 7 ना। तो 2 की पावर 6 ये आप रिटर्न कर दो 2 की पावर 6 और नीचे कितना है 3 की पावर 7 ना, और इंटू 3 स्क्वायर इंटू 1/6। यहाँ तक आ रहा है समझ में आप? इसे जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2 की पावर 6 जब आप रिटर्न करोगे इंटू 3 की पावर 2 नीचे जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 3 की पावर 7 माइनस, ये चीज आ रही है आपको समझ में, इंटू 1/6। ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 5 इंटू 1/6। कुछ कैंसिल आउट हो रही है वैल्यू तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 को 6 टाइम रिटर्न करना है हमें, कितने 3 4 5 6 इंटू 1 अपॉन में कितना है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 6। कुछ कैंसिल आउट हो रही है वैल्यू, कर दो आप कैंसिल, 2 से करेंगे 2 3 जा 6। क्लियर? अब आप चेकआउट करेंगे तो ऊपर कितना है 2 की पावर 5 है 3 4 5 और नीचे कितना है 3 की पावर कितना है 1 3 और 3 6 3 की पावर 6। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाह रहे हैं तो 2 की पावर 5 का मतलब मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 32 अपॉन 3 की पावर 6 जब आप करोगे तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27, यहाँ तक 27 और इसे जब आप करोगे 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और 27 इंटू 27 अभी आपने किया था कुछ देर पहले 7 to 9, तो 32 अपॉन 7 to 9। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करना तो मैं कैलकुलेशन कर दूं क्या? 5 किसी को अगर प्रॉब्लम हो इसमें तो मैं आपको मल्टीप्लाई कर दूं 81 से, इसको 81 से मल्टीप्लाई कर ले तो 1 2 जा 2 1 1 जा 1 और 1 जा करेंगे 5 और 2। अगेन आप 8 से करोगे तो 8 2 जा 16 का 6 1 कैरी 8 1 जा 8 और 1 9। क्लियर? और 8 5 जा 40, ये आपका आ जाएगा 7 और 9 5 14 का 4 1 कैरी 1 4 1 4, ये आपका आ जाएगा 4 1 4 7 2 अपॉन कितना 49। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको समझ में आ गया? इसको ये आंसर है नो, दिस इज नॉट आंसर। आपको इसका रेसिप्रोकल पूछा जा रहा है, ध्यान रखना। ये आप आंसर रिटर्न कर देंगे एग्जाम में तो आपके मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे, आपकी इतनी जो आपने मेहनत की थी क्वेश्चन को सॉल्व करने में टोटल वेस्ट हो जाएगी। आपको ध्यान से पढ़ना है, फाइंड द रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल हमें फाइंड करना है। तो ये कितना आ जाएगा 7 to 9 अपॉन। क्लियर? दिस इज द आंसर। कितना आंसर है 7 to 9 अपॉन 32 इज द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रेसिप्रोकल इसमें भी फाइंड करना है। तो आप इसको यहाँ पे पावर टू पावर रिलेशन आपको पता है मल्टीप्लाई का रहता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 8/11 की पावर -10। क्लियर? यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 11/8 की पावर -12। पावर हमें पॉजिटिव करनी पता है कैसे, न्यूमरेटर चेंज इनटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर चेंज इनटू न्यूमरेटर। तो इसे आप 11/8 रिटर्न कर दें, पावर कैसी हो जाएगी पॉजिटिव की 10 इंटू यहाँ पे 8/11 रिटर्न कर दें, पावर कितनी हो जाएगी पॉजिटिव। कैसे हो रही है आपको समझ में आ रहा है?
यहाँ पे जब आप फर्दर चेकआउट करोगे तो 11 की पावर 10 होगा यहाँ पे कितना है 8 की पावर 10 इंटू 8 की पावर 12 और इंटू 11 की पावर 12 आ रहा है समझ में। अब आपको पता है यहाँ पे 8 बेस क्या है सेम है, पावर्स क्या है ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, मतलब इंटू है तो ऐड हो जाएंगे, डिवाइड फॉर्म में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे चेकआउट कर रहे हैं 8 डिनोमिनेटर पे है 10 है, ये ऊपर जाएगा डिवाइड फॉर्म में तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे -10। ये आप चेक करें 10 ये प्लस का है, नीचे आएगा तो निगेटिव में हो जाएगा तो -10। यहाँ तक आया समझ में। आप क्वेश्चन में मत कैंसिल कर देना, नेक्स्ट स्टेप में करना। ये मेरा एक स्टेप मैंने जो कैंसिल आउट किया है वो आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो ये आपका कितना आ जाएगा 8 की पावर 2। मैंने इससे कैंसिल किया है कि आपको समझ में आ जाए, तो 11 की पावर यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 64/11 का स्क्वायर इज 120। इसका रेसिप्रोकल हमें फाइंड करना तो कितना आ जाएगा 121/64 इज द आंसर, बिकॉज रेसिप्रोकल इज द जस्ट अपोजिट। यहाँ पे फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप इसको जब आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा -3/7 की पावर कितना है -3। डिवाइड करना है किसने -3/7 की पावर 4 से -4। अब आप देखें डिवाइड करना है, डिवाइड में बेस इज द सेम, यस बेस सेम है, पावर्स क्या होंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। डिवाइड फॉर्म में पावर्स क्या होती है सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो आप यहाँ पे रिटर्न करेंगे -3/7 की पावर -3, और ये माइनस कौन सा है सब्ट्रैक्ट वाला, और ये कौन सा है -4। क्लियर। अब आप जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी -3/7 -3 माइनस माइनस +4, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आएगी -3/7 की पावर 1। तो इसे आप इसका हमें मतलब रिटर्न कर सकते हैं -3/7 ही, 1 है पावर कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका आंसर है नो, इसका रेसिप्रोकल आंसर होगा कितना -7/3 इज द आंसर। ये आपका आंसर रेसिप्रोकल फाइंड करना, याद रखना है क्वेश्चन पे कि वहीं तक आप फर्दर सॉल्व करके मत चले जाए। क्लोज कर दें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जब चेकआउट कर पाएंगे तो ये सेम है, और इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी सॉल्व करना है। 1/3 को आप पावर चेंज कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज करते हैं, पॉजिटिव पावर बना दें, तो ये इसे हम 3 की पावर 3 रिटर्न कर सकते हैं। यस। यहाँ पे 2 की पावर कितने रिटर्न कर सकते हैं 3। वाई पावर चेंज कर दें बेस, और यहाँ पे क्या आप पावर चेंज करेंगे तो क्या बनेगा 4 की पावर 3। यहाँ तक आ रहा है क्वेश्चन समझ में। यस। इसको आप 3 की पावर 3 3 3 करेंगे, 3 3 3 -2 2 2 आ रहा है समझ में। यस। यहाँ पे डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई बनाया जा सकता है किससे रेसिप्रोकल करके, 1/4 की पावर 3 × 4 × 4 × 4 आ रहा है समझ में। यस। यहाँ पे 3 3 9 27 आ जाएगा और -8, और ये नीचे कितना आ जाएगा 1/4 × 4। यहाँ पे वैल्यू 27 -8 इज द कितना हो जाएगा 19। यस। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 19/64 इज द आंसर। रेसिप्रोकल फाइंड करना तो इसका जस्ट अपोजिट कितना आएगा 64/19। आप देख पा रहे होंगे कि रेसिप्रोकल आप भूल जा रहे हैं लास्ट में, तो ये आपको बहुत ही फोकस करना है कि रेसिप्रोकल लास्ट में करना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सिंपलीफाई पे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसे आप कैसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे डिनोमिनेटर विल बी सेम, डिवाइड फॉर्म में पावर्स क्या होती है सब्ट्रैक्ट होगी, -3 की पावर, ये आपका कितना आ जाएगा 8 -5। क्लियर। तो ये आपका ये माइनस है, ये बिग ब्रैकेट है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे बिग ब्रैकेट -1/3, और ये पावर क्या रहेंगी 5 -3। यहाँ तक आ रहा है समझ में, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे -1/3 की पावर कितनी आ जाएगी 8 -5 इज द 3। अगेन ये माइनस है, यहाँ पे -1/3 की पावर क्या है 2। अब आप फर्दर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो पावर देखो कितनी है ऑड है, तो माइनस का तो साइन आएगा, 1 आएगा, 1 3 टाइम्स आप 3 3 3 करेंगे तो 27। और यहाँ पे जब आप माइनस है और इसे जब आप सॉल्व करोगे पावर कितनी आएगी पॉजिटिव आएगी, बिकॉज पावर क्या है इवन पावर है, तो साइन पॉजिटिव में आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव में ही आएगा। तो पॉजिटिव में आएगा, मैं नहीं रिटर्न कर रहा हूँ पॉजिटिव में, तो 3 3 9। यहाँ तक आ गया समझ में। तो माइनस का 1/27 और माइनस का 1/9। अब आप देख रहे होंगे कि माइनस करना है, मैं सब्ट्रैक्ट करना है, तो पावर समय क्या है बेस सेम करना होगा, तो यहाँ पे सेम करने के लिए 27 फॉर्म कर लें। क्लियर। तो माइनस का 1/27 माइनस का 3/27। क्लियर। अब आपका -3 बेस सेम है तो पावर मतलब बेस सेम है तो न्यूमरेटर वैल्यू सब्ट्रैक्ट और ऐड हो सकती है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है तो -3 -1 और -3 कितना हो जाएगा -4। क्लियर। ये बन जाएगा -4/27।
यहाँ पे रेसिप्रोकल फाइंड नहीं करना है, या आपको सिंप्लीफाई करना सिंपल सा, तो आप सिंप्लीफाई करके आपका आंसर हो जाएगा -4.27 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 की पावर -1 रिटर्न है, तो इसे आप क्या रिटर्न कर सकते हो, 1/2 डिवाइड 1/5। क्लियर। यहाँ पे नीचे आएगी पावर, 1 पॉजिटिव में आ जाएगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है यहाँ पे 2 और इंटू माइनस, इसको चेंज कर दें रेसिप्रोकल बना के, और इससे पावर हमारी पॉजिटिव बन जाएगी 2। यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे 1/2 और इंटू 5। क्लियर, यहाँ तक आ रहा है समझ में। ये डिवाइड से रेसिप्रोकल में चेंज कर दिया, ये बन गया आपका 5/2 की पावर 2, और ये इंटू में भी है रिटर्न -8/5 की पावर, यहाँ पर भी है -8/5 की पावर। क्लियर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फर्दर 5 × 5/2 × 2 इंटू -8 × -8/5 × 5। क्लियर, यहाँ तक आ रहा है समझ में। 5 से 5 कैंसिल, 2 से कैंसिल करोगे 2 4 जा 8, यहाँ पे 2 4 जा 8, कितना आ जाएगा, केवल बचेंगी आपकी वैल्यू -4 × -4, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी +16, क्योंकि माइनस की से आप ऐसे रिटर्न कर लोगे -4 की पावर 2। अब पावर आपकी क्या है, इवन है, तो वैल्यू कितना ही आएगी आंसर में आएगी, या आप ऐसे समझ सकते हो -16 है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस से रिलेटेड है, तो अब आप चेकआउट कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस बहुत इजी सॉल्व करना है। हमें पता है ये पावर्स क्या है, पावर्स क्या है हमारी, पावर टू पावर मल्टीप्लाई होती है, यहाँ पे पावर 0 बन जाएगी, 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। यहाँ तक आगे समझ में। मैं इतना फास्ट में सॉल्व कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे कैसा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगी वैल्यू, 1 से डिवाइड करना किसी वैल्यू को। अब ये रिटर्न है इफ a/b की पावर -3, इफ a/b इक्वल टू, फाइंड करना है ये वैल्यू, अगर इसकी हमें वैल्यू गिवन है, फिर हम क्या कर लें, इसकी होल पावर भी -3 गिवन है, ए एंड बी की वैल्यू, a/b की वैल्यू। प्रॉब्लम है क्या क्वेश्चन में, नहीं, ये एक्चुअली ये वैल्यू हमें गिवन है, तो हम इसे आप ऐसा रिटर्न कर लें, ये है 2/3, क्लियर, e पावर -2, और डिवाइड यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये तो चीज आपको समझ में आ गई, क्लियर। अब ये होल पावर पे 3 भी है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये आपकी वैल्यू, पहले हम ये सॉल्व कर लें ब्रैकेट। ब्रैकेट जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको 3/2 रिटर्न कर सकते हैं पॉजिटिव साइन के लिए, पॉजिटिव पावर बनाने के लिए। यहाँ पे इंटू कर दें, 1/1 इज द नथिंग विल चेंज, तो ये आपका कितना आ जाएगा 9/4 की पावर अभी भी कितनी है -3। अब हम इसको भी पॉजिटिव बना सकते हैं क्या, 4/9 की पावर कितनी आ जाएगी +3। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 4 × 4 × 4 अपॉन कितना 9 × 9 × 9, ये कितना आ जाएगा 64/729। क्लियर, आपका ऑप्शन कौन सा, बी करेक्ट हो जाएगा। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, मैं यहाँ पे ये जो 1 मैंने रिटर्न किया वो चीज समझ में आए। 6 × 0 कितना हो जाएगा 1, क्लियर, पावर 0 मतलब -2/3 की पावर 0 आ जाएगी, और किसी भी की वैल्यू पावर 0 है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया। अब ये डिवाइड जो था मैंने इसको चेंज किया, रेसिप्रोकल करके इंटू फॉर्म कर दिया, 1/1 इज नथिंग, तो 1/1 ही 1 ही रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे गया था 2/3 है, तो इसको आप चेंज करेंगे तो 3/2, और पावर कितनी पॉजिटिव बनाती है। फिर ये होल पावर, इन सभी की होल पावर भी है आपके पास में -3, क्लियर। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 और बाई 4, 9/4 की पावर -3 आ गया, और 1 जा करेंगे तो नथिंग विल चेंज। ये आपकी ये वैल्यू आ गई, फिर मैंने पॉजिटिव फिर से अगेन फॉर्म किया, और फिर इसको सॉल्व कर दिया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, यस ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं इसको लास्ट क्वेश्चन पे सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत ईजी है। यहाँ पे देखो पावर्स आप चेक कर पा रहे होंगे, पावर्स क्या है, पावर टू पावर का रिलेशन मल्टीप्लाई का होगा, तो 8 3 जा 24, 24 2 जा 48, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी पावर -48, माइनस की आएगी ना, इक्वल टू कितना है 4/57। यहाँ पे जब आप इसको ऐड चेकआउट करेंगे तो ये रिटर्न है -5x इक्वल टू। अब आप देखेंगे बेस सेम है, कंपेयर किया जा रहा है दोनों साइड, तो ये पावर नीचे तो सेम है, तो ये पावर चीजें कंपेयर कर लें इक्वल पे, तो ये चीज आप ऐसे रिटर्न कर दें -48 इक्वल, इक्वल का साइन है, ये इक्वल वाला साइन है इसके साथ में, कितना -5x माइनस। अब आप हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की इस क्वेश्चन में, तो हमें x को हिडन करेंगे इस क्वेश्चन में, आप x को हिडन कर लेना, तो ये -3 इधर आएगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, ठीक है। तो -48 +3 यहाँ तक आ रहा है समझ में, इक्वल टू -5x, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -45 इक्वल टू -5x। हमें किसकी वैल्यू x की चाहिए, 5 नहीं चाहिए, 5 दूसरी साइड ट्रांसफर करो, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -45, और नीचे कितना -5, माइनस माइनस कैंसिल, 5 9 जा 44,
तो x इक्वल टू यानी कितनी वैल्यू आ जाएगी 9। यहाँ तक आ Subscribe गया समझ now में, आपका सी and ऑप्शन press करेक्ट हो the जाएगा। bell icon. Never miss an update.